गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेक इंग्लिश इजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 3 सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सॉल्व किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना मुझे अच्छा वीडियो देने में इंस्पायर करेगा। देखिए, फर्स्ट एरर, लेट मी फिक्स द पेन। वन, इफ यू वुड हैव रिक्वेस्टेड शी वुड हैव गिवन यू बुक। आप अगर मेरा पहले वाला जो वीडियो देखेगा तो उसमें मैंने ये जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये पे क्या होगा, इफ़ के बाद इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सो इफ यू हैड रिक्वेस्टेड, बी में एरर है, ठीक है। इफ यू हैड रिक्वेस्टेड, पास्ट परफेक्ट, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट। नंबर 2, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट टू बाई। देखिए, ये सीजर्स नहीं होता, सीजर ऑलवेज प्लूरल होता है। क्या होगा, डी में एरर है, ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स एस होगा, ठीक है। ए पेयर ऑफ सीजर्स। नंबर 3, द चाइल्ड ब्रोक इज फादर। देखिए, स्पेक्टाकल जो चश्मा होता है वो भी प्लूरल में होता है, स्पेक्टाकल्स होगा, ठीक है, स्पेक्टाकल्स। सी में एरर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर ए सीरीज ऑफ। देखिए, ये सीरीज जो है ना, वो सीरीज देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन ये वास्तविक में ये सिंगुलर होता है। तो ये सीरीज जो है ये सिंगुलर होता है। सो इसके बाद जो वर्ब होगा ये सिंगुलर में होगा, सो वाज होगा, ठीक है। तो ग्रुप सी में एरर है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स जब सब्जेक्ट होगा तब इज होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा, ए में एरर है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज मोस्ट ऑफ द पर्सन। देखिए, ये पे जब हम लोग पर्सन का इस्तेमाल कब होता है, ठीक है, जब कोई पर्सन का रेफरेंस होता है, जब कोई स्पेसिफिक पीपल को इंडिकेट करता है। लेकिन जब जनरल सेंस में होगा तब ये पीपल हो जाएगा। देखिए, सो मोस्ट ऑफ द पीपल होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। बी में एरर है, मोस्ट ऑफ द पीपल होगा, पर्सन नहीं होगा। नेक्स्ट, वाटर एंड विंड 7, ठीक है। विंड क्या होता है, विंड जो बहती है, ठीक है, जो वायु बहती है, जो व्हिच फ्लोज, ठीक है, व्हिच फ्लोज, तो उसे हम विंड कहते हैं। लेकिन जीने के लिए हम लोगों को सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, ठीक है, उसको हम एयर कहते हैं, ठीक है। तो जीने के लिए सो वाटर एंड एयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 8, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा, ठीक है, ए में एरर है, माई ब्रदर एंड आई। नेक्स्ट, मच ऑफ द बॉयज़ नहीं होता, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ होगा, ठीक है, और मेनी ऑफ द बॉयज़ होगा, ठीक है, बी में एरर है। नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली ओनली ए लिटिल, ये भी दिक्कत है। देखिए, लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल के साथ दोनों, लिटिल में एक लिटिल होता है और एक ए लिटिल होता है, ए लिटिल और एक द लिटिल होता है। लिटिल का मतलब कुछ नहीं, नेगेटिव में कुछ नहीं है। ए लिटिल का मतलब क्या था, थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ है। द लिटिल का मतलब क्या होता है, जो है उसका वही टोटल में जो होता है, उसका टोटल जो होता है उसके हम कहते हैं द लिटिल, ठीक है। सो फॉर्चुनेटली ए लिटिल मनी हैज बीन स्टोलन, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 11, सच ए मैन इज हैप्पी एज हैज ए फ्यू ईयर्स। देखिए, ये पे ये लाइन जो होता है, वही लोग खुश होता है जिसका देखने वाला ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये बोलता है जिसको
जिसका देखने वाला कोई नहीं होता है, ये नेगेटिव सेंस में है, ये नेगेटिव सेंस में है। सो ये पे ए नहीं होगा, ठीक है। ए का ए जब होगा तब मतलब थोड़ा बहुत है, ठीक है। थोड़ा ए का मतलब होगा, ए फ्यू का मतलब है थोड़ा बहुत, ठीक है। और ए फ्यू का ओनली फ्यू का मतलब है कुछ नहीं, नेगेटिव में होगा, ये डीप एरर है। नेक्स्ट, दिस इज द शॉर्ट ऑफ म्यूजिक विच आई सेल्डम के साथ नेवर होता है, ठीक है। सेल्डम और नेवर, NEVER। नेक्स्ट, इट्स अ प्लेजर टू हियर अ सॉन्ग बिकॉज हर वॉइस इज, ठीक है। टू गुड नहीं होगा, वेरी गुड होगा, ठीक है। इज वॉइस इज वेरी गुड, इज वॉइस इज वेरी गुड, ठीक है। वेरी होगा यहाँ पे, वेरी। नेक्स्ट, एमिड ऑल स्क्वालर, ये देखिए, देयर वाज स्टिल बी डिसर्न्ड सम ब्यूटी, देखिए ये लाइन पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये लाइन पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं स्क्वालर का मतलब क्या होता है? स्क्वालर का मतलब होता है स्क्वालर का मतलब होती है हिंदी में मलिनता। मलिनता का क्या मतलब होता है? शैबी, डार्टी, ये चीज़ का इस्तेमाल होगा, मलिनता। देखिए स्क्वालर सिंगुलर में ही इस्तेमाल होता है, ये उसका प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होता, तो इस लाइन में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द बेल वुड रिंग सून एंड वी विल बी फ्री। देखिए एक्सपेक्टिंग का मतलब नहीं होगा यहाँ पे होगा होपिंग, HOPING। तो ए में एरर है, सो आई वॉज होपिंग, ठीक है। क्या होगा? तो जब कोई अच्छे होने की प्रत्याशा होती है उसमें हम होपिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ए में एरर है। सो नेक्स्ट अनदर सेट है, देखिए अकॉर्डिंग टू हिज एक, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, ठीक है। अकॉर्डिंग, देखिए ओपिनियन और व्यू ये दोनों वर्ड, ओपिनियन और व्यू इस दोनों के पहले अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं होता। किसका इस्तेमाल होता है? इन का इस्तेमाल होता है, IN, ठीक है। ए में एरर रहता है, सो ये होगा इन हिज व्यू और ओपिनियन, ठीक है। नंबर 2, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू स्विम के बाद अक्रॉस होगा, ठीक है। ACRO अक्रॉस, डी में एरर है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होता, ये होता है करेंट प्रॉब्लम, तो डी में एरर है। नेक्स्ट, ही स्पोक टू मी वेरी, देखिए वेरी फ्रेंडली जो होता है ना, ये फ्रेंडली होता है एडजेक्टिव, ठीक है। वेरी फ्रेंडली होता है एडजेक्टिव, लेकिन ये पे जो जिस चीज़ का रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ का ज़रूरत है वो होता है एडवर्ब। कैसे बात किया, ठीक है। तो उसमें आपको इस्तेमाल करना होगा इन ए फ्रेंडली मैनर, ठीक है। इन ए फ्रेंडली मैनर, तो फ्रेंडली होता है एडजेक्टिव, इन ए फ्रेंडली मैनर होता है एडवर्ब, तो डी पे एरर है। तो क्या होगा? ही स्पोक टू मी इन ए फ्रेंडली मैनर। नेक्स्ट, आई विल फोन यू आफ्टर, देखिए आफ्टर के बाद शैल का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है, प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, 6, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस फर्म 3 years, देखिए बिफोर नहीं होगा, क्या होगा? एगो होगा, डी पे एरर है। ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन कैन बी नॉट बी समटाइम्स, देखिए ऑल ऑफ द चिल्ड्रेंस नहीं होता, ऑल द चिल्ड्रेंस होगा, ए में एरर है। 8, आई वॉज नॉट लेट टू पे, लेट के बाद टू नहीं होता, सी के में एरर है। ही हैज़ ए वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन व्हेन शी, देखिए जब कोई चीज़ का रीडिंग होता है तो उसको हम अलाउड का इस्तेमाल करते हैं, नहीं लाउड करते। जब कोई मतलब चीज़ हम पढ़ते हैं, कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग अलाउड बोलते हैं, ठीक है। ये लाउड नहीं होगा, ये होगा अलाउड। मुझे फ्रेश तरह लिखने दीजिए, अलाउड, ठीक है।
तो डीप एरर है। नेक्स्ट, ओके, वेरी वेरी बिग एरर, इट मे हैव बीन बिकॉज ऑफ द वेदर, और ऑल्टरनेटली इट मे हैव बीन द रिजल्ट ऑफ इंडाइजेशन। देखिए ऑल्टरनेटली का मतलब क्या होता है, एक दिन के बाद अब हम बोलते हैं ना ऑल्टरनेट डे कहता है आज है तो काल नहीं, तो इस फिर परसों, ये तो ये पे ऑल्टरनेट का यूज़ इस्तेमाल नहीं होगा। ये कि अल्टरनेटिव क्या मतलब कहते हैं विकल्प। सो बी में एरर है, अल्टरनेटिव एरर बी में है, ऑल्टर ने EIVE। नेक्स्ट, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली। नेक्स्ट, थोड़ा काली चेंज करते हैं। तो आप लोगों का कोई दिक्कत होगा, आप लोगों का कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आप लोगों का डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप लोगों का जो दोस्त है उसके साथ भी मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। नंबर 11, ही शेयर्ड हिज प्रॉपर्टी। देखिए, एक जब शेयर्ड होगा उसके साथ क्या होगा, इस्तेमाल विथ, WITH में है। शी शेयर्ड हिज प्रॉपर्टी विथ हिज वाइफ। नेक्स्ट 12, join the disc of the youth club and we will send you। देखिए ये anyone नहीं होगा। देखिए ये पे देखिए 12 में सी में अगर anyone नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब anyone एक साथ होता है, दोनों होता है। anyone एक साथ जब मतलब ओनली पर्सन, ठीक है, ओनली पर्सन को रेफर करता है, व्यक्ति को। और anyone जब अलग होता है, जिसमें स्पेस होता है, ठीक है, ये जो स्पेस होता है उसका पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। ठीक है, पर्सन भी हो सकता है और थिंग्स का मतलब है वस्तु भी हो सकता है। तो anyone जब कोई स्पेस नहीं होगा तो पर्सन को ही रेफर करते हैं। लेकिन एनी के बाद जब स्पेस के बाद वन होगा तब ये पर्सन भी इंडिकेट करता है और थिंग्स को भी इंडिकेट करता है। सो ये पे देखिए, वी विल सेंड anyone, ये पे कोई थिंग्स का ही रेफरेंस हो रहा है, तो उसके इसलिए anyone होगा, उसमें स्पेस होगा, एनी स्पेस वन। नेक्स्ट, क्या हो गया? नंबर 13, आई स्टडीड ह्यूमन नेचर ऑल माई लाइफ। देखिए ऑल माई लाइफ जो होगा तब यह हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, ये पे एरर है। सो क्या होगा, ये जो लाइन है आई स्टडीड नहीं होगा, आई हैव स्टडीड होगा, STUDIED। तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। नेक्स्ट, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिड नॉट केम। देखिए ये एरर भी नया वाला है, इसका टाइप भी बहुत अच्छा एरर है। इट्स अ लॉन्ग टाइम, जब इट्स अ लॉन्ग टाइम का इस्तेमाल होगा, इसके बाद सिंस के साथ जो लाइन होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। इस्तेमाल करो इट्स अ लॉन्ग टाइम, सो आफ्टर it's a long time phrase, the line followed by since will never be in negative form। देखो मैं हिंदी में समझ आई विल ट्राई टू टीच यू इन हिंदी। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिड नॉट केम। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम ये पे है, तो उसके बाद सिंस है, सो ये पे यू डिड नॉट केम नहीं होगा, सो यू केम होगा। पॉजिटिव का इस्तेमाल होगा, इट्स अ लॉन्ग टाइम के बाद सब ऑल द टाइम पॉजिटिव का इस्तेमाल होगा। शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, ये प्राइज नहीं होगा, प्राइज होगा, ठीक है। ये सी पे है, PRIZ, प्राइज, पुरस्कार, उपहार, जो भी बोलता है। डियर सर, यू हैव रिसीव्ड माई लेटर ऑफ जून 2। देखिए ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा, तो
तो इंटरगेटिव फॉर्म में क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, भाग पहले आ जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, तो सो हैव यू होगा, सो बी में हो रहा है, सो डियर सर हैव यू रिसीव माई लेटर ऑन ऑफ 15 ऑफ जून 15। ही इज ए साइकोलॉजी और बेटर, देखिए ये पे बेटा नहीं होगा, ये पे होगा रैदर। रैदर, रैदर का मतलब क्या होता है, RATHER। रैदर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग मोर स्पेसिफिकली वो चीज़ को इंडिकेट करता है। मोर स्पेसिफिक जब होगा उसके मैं ये रैदर का क्या होता है, बारोंग, ठीक है। वो रैदर का मतलब क्या होगा, रैदर का मतलब हम लोग रैदर का इस्तेमाल करता है जब कोई चीज़ को हम प्रिसाइज करना चाहता है, ठीक है, पिन पॉइंट करना चाहता है, तब लेबल। तो क्या सी मेरो नंबर 18, शैली वेंट आउट विद जॉर्ज, व्हाट मेड पॉल वेरी। देखिए ये जो लाइन है वेरी, दिस एरर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये देखिए ये व्हाट पे गलत है, ये पे व्हिच होगा, तो सी पे क्यों होगा, इसलिए तो मैं आप लोगों को आई एम टीचिंग फॉर दैट। शैली वेंट आउट विद जॉर्ज, ये पूरा लाइन शैली वेंट आउट जॉर्ज, ये पूरा लाइन को जब मॉडिफाई कर रहा है तो उसके बाद व्हिच का इस्तेमाल होगा, व्हाट का नहीं, ठीक है। जब शैली वेंट आउट विद जॉर्ज, ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन को जब मॉडिफाई कर रहा है तो उसके बाद जब एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल होगा, ये जो है ना व्हाट मेड को, वो एडजेक्टिव क्लॉज, वो व्हाट नहीं होगा, व्हिच होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूरा लाइन को ये मॉडिफाई कर रहे हैं और नहीं, ठीक है, पूरा लाइन को मॉडिफाई करते हैं, आप आंखें बंद करके व्हिच का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, द टैक्सी, ये भी वेरी हार्ड इन, द टैक्सी शुड अराइव एट 8:30, बट क्या पर रहा है, ये पे रहा है, क्यों। कंडीशनल 3, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। कंडीशनल तीनों तरफ होता है, एक फुलफिलेबल कंडीशन होता है और एक अनफुलफिलेबल कंडीशन होता है। अनफुलफिलेबल कंडीशन और हम लोग इसको 1 2 3 करते हैं। सो कंडीशनल 3 में जो आता है, सो शुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। सो द टैक्सी शुड हैव, ये लाइन जो है ना, ये होगा शुड हैव अराइव्ड, द टैक्सी शुड हैव अराइव्ड एट 8:30, ठीक है, बट डिड नॉट कम। ये क्या बोलता है, सपोज मैंने एग्जाम में पास नहीं किया, ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मेरा पास होने का उम्मीद था, सो तब हम बोलते आई शुड हैव पास्ड, ठीक है। वो वास्तविक में वो हुआ नहीं, लेकिन वो होना था, तब हम लोग ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, शुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। टैक्सी को आने वाला था लेकिन टैक्सी नहीं आया, ठीक है। नंबर 20, लास्ट वन, सो वी कैन गो क्लाइंबिंग बाई दिस समर। तो कैन का मतलब है कोई कुछ, कैन का मतलब है कि व्हेन यू कैन डू समथिंग, लेकिन ये पे होगा हम जा सकते हैं, मे का इस्तेमाल होगा, कैन नहीं, ठीक है। हम जा सकते हैं, हम जो कैन का मतलब है कोई कुछ करना, ये पे कोई करना का एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, ये पे हम लोग को मे का इस्तेमाल करना होगा। सो वी मे गो क्लाइंबिंग दिस समर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4, उसमें हम 45 एरर्स देंगे। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।